अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शीन से पैकेट रिसीव हुआ पार्सल। तो फिर मैंने मंगवाई थी फ्रूट एंड वेजिटेबल स्टोरेज बकेट्स, कुछ इस तरह से जो कि दीवार पे लग सकती हैं, जिनमें मतलब आपको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती है, क्योंकि एज़ यू नो जैसे कि दुबई में जो है ना वो किचन बहुत छोटे होते हैं, बहुत स्टोरेज का मसला रहता है, सामान इतना होता है रखने को जगह नहीं होती है, तो स्टोरेज का बहुत बड़ा मसला है। तो फिर छोटे किचन को किस तरह से वेल ऑर्गेनाइज किया जाए और चीज़ों को अच्छे से स्टोर कैसे किया जाए, तो उसके लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अच्छा, फिर ये जी ऑयल जग मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। ये भी मैंने शीन से ही ऑर्डर किया था और ये कितना एस्थेटिक और ख़ूबसूरत लग रहा है ना, ये भी मैंने शीन से ऑर्डर किया था। अच्छा जी, आज क्लीनिंग डे था, तो मुझे मेरी ये बाहर की जो विंडो है ना हॉल की, वो क्लीन करवानी थी, क्योंकि जब से मैं आई थी ना तब से तो ये बहुत ही साफ़ थी। हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया इस रूम में रहते हुए। तो क्या हुआ ना, जब मैं परिंदों को पानी और गर्मी में दाना डालती हूँ तो वो नहाते हैं, नहा कर ना वो पर जब फैलाते हैं तो क्या होता है ना, वो सारी विंडो गंदी कर देते हैं। तो फिर ना विंडो से ना बाहर का व्यू नहीं दिख रहा था मस्जिद का। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ का तो माशाल्लाह से व्यू ही बड़ा खूबसूरत है। तो फिर ये ना एक भाई हैं जो कि हमारी बिल्डिंग में ही आते हैं, सभी के घर में कारपेंटर हैं जो कि इस तरह की क्लीनिंग और ये सब काम कर लेते हैं। तो क्योंकि ये विंडो जो है ये ऐसे ही क्लीन नहीं होनी थी, मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि मैं विंडो को ओपन करके क्लीन कर लूँ, बट मेरा हाथ नहीं जा रहा था, क्योंकि आगे को इतना ना वो स्पेस भी नहीं है, गिरने के भी चांसेस हैं। तो इनको ये काम करने का बड़ा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। तो फिर ये भाई ने आकर तो मेरी विंडो जो है वो क्लीन कर दी। अदरवाइज़ आप अर्बन कंपनी या बहुत सी कंपनीज़ होती हैं क्लीनिंग कंपनी, जिनको आप बुलाकर ये सब काम करवा सकते हैं, बट ऐसे लोगों का भी भला करना चाहिए ना, जो कि ज़रूरतमंद होते हैं और काम की तलाश में होते हैं। तो ये देखें बाहर का व्यू, और मगरिब का टाइम होता जा रहा था और नमाज का टाइम हो रहा था, अजान होने शुरू हो गई थी। तो इन्होंने मेरी इतनी अच्छी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से विंडो क्लीन कर दी। इन्होंने एक पार्ट जो था वो विंडो का निकाल दिया था, 2 पार्ट एक्चुअली में, एक जाली वाला आगे होता है, एक दूसरा। 2 पार्ट निकालने के बाद उनको इन्होंने वॉशरूम में अच्छे से धोया, और उसके बाद जो दूसरा पार्ट था उसको तो वहीं पे रहने दिया और धो दिया अच्छे से। तो अभी ये देखिए सुबह का व्यू आपको कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे पिजन भी अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि दाना खाएंगे तो मैं इनके वीडियो कैप्चर कर सकूँगी, क्योंकि ना बंद रूम में आपको बाहर का व्यू देखने का दिल करता है, तो आसमान खुला देखने का वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे रूम में तो विंडो ही बहुत अच्छी है। एनीवेज़, तो उसके बाद में जी वो क्लीन हो गया, तो उसके बाद में मुझे ना मेरे कर्टन मैंने धो दिए, क्योंकि विंडो क्लीन करवाई थी। तो फिर मैंने ना दोनों साइड के, अपने बेडरूम में बालकनी है और हॉल में विंडो है, तो फिर मैंने उन दोनों के पर्दे जो है वो निकाल कर धो दिए। तो मैंने टिकटॉक पर हैक देखा था कि जैसे कि कोई भी रोल होता है, लाइक जैसे टिशू पेपर का रोल है, या फिर कह लें कि वॉल पेपर या फॉयल पेपर, क्लिंग रैप के जो ये रोल में से ये निकलता है ना, बच जाता है, इसको कट करके ना अपने कर्टन के सेंटर में फिल कर देना। अगर आपके रिंग वाले वो हैं कर्टन इस तरह के, तो फिर ये देखिए इनके अंदर मैंने डाल दिए रिंग कट करके। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब कि आपको पर्दा जब आप खोलते हो ना तो आपको वो खींचना नहीं ज़्यादा पड़ता, एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अभी ये बालकनी है मेरे बेडरूम की, तो अभी यहाँ पर जो है ना मैं ये भाई से कट करवा रही थी, क्योंकि वो ना रोल ख़त्म हो गया, मेरी बेटी ने डस्टबिन में फेंक दिए, मैंने संभाल कर रखे हुए थे। एनीवेज, तो फिर मैंने भाई को कहा दिमाग लड़ाती हूँ, तो फिर मेरे पास ना एक कर्टन इसी तरह का पड़ा हुआ था प्लेन, तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे करें, आप टेप लगा कर ना तो मुझे उस तरह का रोल बना दें। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात समझी और उस तरह से, जिस तरह से मैं चाह रही थी, रोल बना कर दिए। बट ना टेप छोटी लगा रहे थे, फिर मैंने कहा भाई ये छोटी टेप नहीं चलेगी, चौड़ी टेप देती हूँ। तो फिर चौड़ी टेप लगाई उन्होंने, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे रिंग बन गए। और ये अंदर बेडरूम का जो मैंने कर्टन वॉश करके रखा था, तो इसको क्या होता है कि आप वॉशिंग मशीन में डालकर अच्छे से धो लो, और ज़्यादा मतलब ड्राई करके आप इसको इसी तरह से हैंग कर सकते हैं, मतलब कि रोड में लगा कर रख सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई हो ही जाएंगे, क्योंकि एसी भी चल रहा है, पंखा भी चलता है, तो फिर खुद ही ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ ना, फिर मैंने इनको भाई को समझाया कि इस तरह से इनको फिलअप करना है। तो ये देखें इस तरह से ये फिल कर रहे हैं। साथ में मेरी बेटी जो है वो उनकी हेल्प करवा रही है, वो बोल रही थी अंकल अंकल, तो वो ये सब चीज़ें जो है आगे पीछे कर देती है। बच्चों को जितना मर्ज़ी आप रोकेंगे ना, बच्चों ने करनी अपनी मनमानी होती है। तो ये इतना अच्छा लग रहा था। इससे क्या होता है कि आपकी ना क्या होता था ना कि जब भी मैं पर्दे को फैलाने की कोशिश करती थी ना, तो वो एक साथ जुड़ जाता था। एक होते हैं हुक वाले, एक होते हैं रिंग वाले। ये मेरे पर्दे थे, ये रिंग वाले हैं। तो रिंग वालों को खोलना बड़ा ही मुश्किल है, हुक वालों को भी खोलना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ में एक डोरी भी लग जाती है ना, जिससे आप
ऊपर नीचे करते हैं तो पर्दा जो है वो अच्छे से खुल जाता है। एनीवेज़ इसके साथ ये कोई सीन नहीं था मेरे पर्दों के साथ, तो फिर मैंने कहा कि चलें दिमाग लड़ाते हैं। और टिकटॉक पे माशाल्लाह से इतने हैक देखने को मिल जाते हैं, अगर आप अप्लाई करें तो अब तो ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है उन्होंने। तो फिर जी ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मतलब मुझे रोज़ाना उठकर, क्योंकि मेरी बेटी सो रही होती थी तो रूम में ना क्या होता है कि वो रोशनी आ रही होती है, तो कर्टन को मैं इधर उधर खींचती हूँ, कोई कम कहीं से कम है कहीं से ज़्यादा, तो वो ठीक से बैलेंस नहीं हो पाता था। तो अभी जब इन्होंने ये कर दिया ना तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, ये इतने खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह से लग रहे थे। तो ये इतना अच्छा है कि आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अभी वो टेप वाला कौन सा किसी ने देखना है, उसको तो ऑब्वियसली छुप ही जाना है। ये देखें, अब ये देखें आप, एक एक वो रिंग जो डाला हुआ है ना वो दिख तो नहीं रहा, लेकिन हाँ उसकी खूबसूरती देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लग रही है ना। तो है ना मज़े का है कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इससे पर्दा खोलने में बंद करने में इतनी आसानी रहेगी ना, बहुत ही आसानी रहेगी। और पर्दे के देखें वो बल जैसे पड़ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, ये बकेट्स जो थी ये भी मैंने वो भाई से ड्रिल करवा कर लगवा ली, जिसमें आप आलू प्याज जो है वो रख सकते हैं। और ऑयल बोतल जो थी वो भी मैंने रख दी। और इसको मैं अपनी जो है मतलब ये मुझे इतना ये वाला जो था ना सेटअप अच्छा लगा माशाल्लाह माशाल्लाह से, कि शीन वालों ने ये इतनी अच्छी चीज़ निकाली है कि आप बड़े आराम से इन चीज़ों को रख सकते हैं और कोई भी ये वो नहीं है कि ज़्यादा स्पेस लेंगी। अच्छा, फिर मुझे भूख लग गई, शाम का टाइम था, तो फिर मेरे पास वही पड़ी हुई थी ब्राउन बीटा ब्रेड, जिसकी रिसेंटली मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो वही मेरे पास एवोकाडो टोस्ट की जो फिलिंग थी ना, स्टफिंग, वो जो मैंने रेडी की थी वो भी रिमेनिंग थी। तो मैंने कहा चले मैं ना ये बना लेती हूँ। तो मैंने ना लास्ट टाइम जो वीडियो में बनाया था ना उसमें मैंने कट की, हाफ़ कट की ना, बुक की तरह इसको खोल कर बनाया था। तो जबकि बाद में मुझे दिमाग ने काम किया, कह रहे इसको पूरा कट करना था। अब ये देखिए, ये मैं पूरा कट करके तो इसके ऊपर ये मैंने सॉस लगा दी दोनों साइड्स पर। और सॉस लगाने के बाद में आपने फिलिंग करनी है, चीज़ लगानी है और इसको जो है वो बस रोस्ट कर लेना है, मतलब तवे पे सेक लेना है, बटर लगा लें घी लगा कर। तो ये ना गरम गरम खाने वाली होती है, क्योंकि गरम गरम जब आप इसको खाते हैं ना तो इसका क्रंच और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा होता है। अगर ठंडी हो जाती है तो वो क्रिस्पी सा जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो ये फिर जी मैंने गरम गरम बनाई और मैंने इंजॉय की अल्हम्दुलिल्लाह शाम में। ये जो सामने स्पाइस जार रखे हैं ना, मैंने ये मेरी बहन लगती हैं दोस्त, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, मेरी बर्थडे थी तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किए, हमने पैन होम से ख़रीदे थे। फिर जी मैंने कहा कि चले फ्रूट कुछ पड़े हुए हैं उनको मैं कट कर लेती हूँ। इसी तरह से मेलन पड़ा हुआ था, मैंने उसको कट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ना अगर आपको दोस्त बहन जैसी मिल जाए ना तो मैं कहती हूँ कि आप ब्लेस्ड हो, अल्लाह ताला आपको जो आपके करीब अगर कोई रिश्ता नहीं है, कोई यहाँ दोस्त की सूरत में बहन मिल जाए तो मैं कहती हूँ कि बस अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हो जाती है। और बाउल में ना कॉकरोच था तो फिर मैंने उसको वॉश कर दिया। यहाँ पर इतने कॉकरोचेस का इशू है तो उसके लिए हमने इंजेक्शन मंगवाया, वो मैं कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि यहाँ पर जो कॉकरोचेस होते हैं उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो फिर जी ये मैं कट कर रही थी, हम लोग स्कूल से आते थे ना तो मेरी मामा ना इस तरह से कट करके रखती थी। तो क्योंकि कुछ जो बच्चे होते हैं बीच में वो देसी होते हैं, कुछ वलती होते हैं, तो किसी किसी को फोक के साथ खाना होता है तो किसी को वो मामा स्लाइसेस में कट करके दे देती थी, वो स्लाइसेस में, और किसी को क्यूब में। तो बोलना है तेरी फाड़ी है, इस तरह करके पंजाबी में जैसे बोलते हैं। तो ये कट कर रहे थे तो मम्मा मुझे इतनी याद आ रही थी, इतनी याद आ रही थी कि बहुत याद आ रही थी। जब दुनिया से चले जाते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही याद आते हैं, क्योंकि पता होता है ना उन्होंने वापस नहीं आना। पर दिल कभी कभी चाह रहा होता है कि कहीं से वो हमें दिख जाए, हमें उनकी आवाज़ सुनाई दे दे, कोई फ़ोन पे कॉन्टेक्ट हो जाए कि उनकी खैर खबर ही मिल जाए। तो कितने टाइम से ना मेरी मम्मा मुझे ख्वाब में भी नहीं मिली, वरना मुझे ख्वाब में भी मिल जाती हैं। तो बस मामा बहुत याद आती हैं, पापा भी याद आते हैं। पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि मतलब आपको भूल ही नहीं सकते, अगर वैसे भी नहीं भूल सकते अगर दुनिया में भी हैं। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जिनकी इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और हम सबको जो औलाद है उनको पेरेंट्स के लिए सदका जारिया बनाए, बस यही दुआ करनी चाहिए। अच्छा, फिर कुछ जो थे ना ये मैंने इस तरह से लंबे स्लाइसेस में कट किए खुद के लिए, जिस तरह से मेरी मम्मा कट करके देती थी। हम दोपहर को जब स्कूल से आते थे तो मम्मा ने ना खाना गरम गरम बनाना और घर में पूरे उस चीज़ की खुशबू फैली होती थी।
अभी वो चीज़ें बहुत याद आती हैं, बहुत ज़्यादा याद आती हैं। तो इस तरह से मामा जो थी ना वो स्लाइसेस में कट करके रखती थी और रोटी के साथ में हमें सालन और ये देती थी और बड़ा मज़ा आता था। तब क्या होता था, तब घर के मेंबर ज़्यादा होते थे, चीज़ें कम पड़ जाती थी और सबको लिमिटेड मिलती थी, को किसी को 2 स्लाइस मिल रहे, किसी को 3, इस तरह करके ना। अभी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, लोग कम हैं, मतलब कि अभी ये पूरा मेलन जो है ना, आप बिलीव करें यही ख़त्म नहीं हो रहा था। तो पहले ये होता था कि मामा आपने उसको ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, इस तरह करते थे और वो चीज़ जो थी ना उस पे बरकत भी हो जाती थी और मतलब मज़ा आता था। अच्छा, फिर मेरे भाई का फ़ोन आया, उसको कुछ खड़े मसाले चाहिए थे, वो अलग होते हैं और जहाँ पे रहते हैं वो भी कुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि बाज़ार का खाना हर कोई खा नहीं सकता, उस पर कितने स्पाइस और ऑयल होता है, तीखे होते हैं वो, तो फिर उससे ज़ाहिर सी बात आपका स्टमक भी इशू हो जाता है और आपको तबीयत भी अपसेट हो जाती है। तो फिर उसने मुझे कॉल की कि मतलब मुझे ना खड़े मसाले चाहिए, तो कुछ समझ नहीं आ रही, तो तुम मुझे ला दोगी? तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। और बाहर अगर आप होते हैं, अगर आपका भाई साथ में होता है या बहन मतलब पास में रहते हैं, तो आपको एक दूसरे का बहुत सहारा मिल जाता है, बहुत आसरा हो जाता है। तो खैर ये मैंने जो थे वो फिल कर दिए भाई के लिए स्पाइसेस, और मैं खुद के लिए मैंने दालें स्टोर करने के लिए ये लिए, क्योंकि वही चीज़ कि छोटा किचन है तो स्टोरेज अगर आपकी कम है तो आप कम प्लेस में किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं दिखाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।